डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट हल करेंगे, जिसमें दे रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक बिंदु है ये, और इसकी स्पर्श रेखा है Q से 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, यानी यहाँ ये केंद्र है और इस केंद्र की Q के बीच की दूरी कितनी दे रहा है? 25 सेंटीमीटर। और इस केंद्र को हम O मान लेते हैं। ये सर्कल है और इस, अब क्या पूछ रहा है उसमें, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? इसे हम P मान लेते हैं। इसे क्या मानते हैं? P मानते हैं। तो यहां पर लिखते हैं माना कि O, माना कि वृत्त का केंद्र O है। चल जा, सिमी चल रहे थे। वृत्त का केंद्र O है और OP या PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, या ऐसे लिख देते, वृत्त की स्पर्श रेखा PQ, तथा वृत्त की त्रिज्या OP दिया करना। तो यहां लिखते हम PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, और वृत्त के स्पर्श रेखा के बिंदु से और वृत्त के वृत्त की त्रिज्या के साथ में हमेशा ये कितनी डिग्री कोण रहता है? 90 डिग्री कोण रहता है। कितनी डिग्री कोण रहता है? 90 डिग्री कोण रहेगा ये। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण देना 25 सेंटीमीटर बराबर आधार। अब देखो यहाँ पर जो दिया है वो क्या है? OQ
जो वृत्त के सामने वाली होती है वो हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली हमेशा भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जे पी क्यू क्या है, लंब है, जिसपे वो लंब जिसका यानी कि समकोण किस पे बना है, P2 पे बना है। तो यहाँ लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया 24 सेंटीमीटर, 24। तो यहां से सॉल्व करेंगे, 25 का बार 625 ओपी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का वर्ग होता है 576, 55 करेंगे 576 ओपी स्क्वायर, 49 घटाएंगे तो ओपी स्क्वायर, यहां से 12 घटाएंगे सामने वाले बराबर के सामने वाले में वर्गमूल लग जाता है, और 49 का वर्गमूल होता है 7। तो ओपी बराबर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी 7 सेंटीमीटर है। जो सवाल हल हो गया आप नोट कर लो। सवाल नंबर 2 दिया है, ये चित्र दिया हुआ उसमें मैंने सवाल नहीं उतारा है आपके लिए। अब सवाल में दे रहा आकृति 10.11 में यदि ओटी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हैं, यानी ओ केंद्र वाले पीटी और क्यूटी, ये क्या दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। और इस प्रकार है कि पीओक्यू 110 डिग्री सेल्सियस है। तो पीटीओ ये वाला हमें कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। और हम जानते हैं जितनी होते 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हम दिया है पीटी और क्यूटी ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें ये क्या और क्या दिया उसमें कोण POQ, जो कोण होता है उसे हम बीच में लेते हैं। कोण POQ बराबर 110 डिग्री। हम जानते हैं कि कोण OPT बराबर कोण OQT बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के साथ में हमेशा कितनी डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यह लेते हैं चतुर्भुज PTQO में, चतुर्भुज PTQO में यहां लिखेंगे अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 होता है। कोई भी चतुर्भुज होगा तो हमेशा उसके चारों कोणों का योग कितना होगा, हमेशा
360 होता है। तो यहां लिख दें कोण कौन सी है, कोण OPT प्लस कोण POQ प्लस कोण OQT प्लस कोण PTQ बराबर 360। तो कोण P का मान कितना दिया है 90 डिग्री, कोण O का मान कितना 110 प्लस कोण Q का मान कितना 90 डिग्री और कोण T का मान ज्ञात करना है। तो PTQ बराबर 360, तीनों को जोड़े कितना आएगा 290। PTQ कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290। PTQ बराबर दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 0.770। तो जी आंसर आ रही है हमारा, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 3 दे रहा है यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो यहां पर हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है और इसकी दो स्पर्श रेखाएं करती है जहां बिंदु P पर मिलती है। तो ये बिंदु A, बिंदु B और O, और ये O है। और ये कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, कितना दिया हुआ 80 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और ये इन्हें हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री की होती है। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ में कितनी डिग्री कोण आता है 90 डिग्री कोण आता है, इसे हम जानते हैं। तो यहाँ लेते हम दिया है AP और BP, AP और BP दो स्पर्श दो केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं जहां PB बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है, बराबर कितनी डिग्री है 80 डिग्री है। और हम जानते हैं कि कोण OAP बराबर 90 डिग्री, कोण OBP बराबर 90 डिग्री। अब वही लगा दें हम चतुर्भुज वाला कोण, चतुर्भुज वाला। अब लेंगे चतुर्भुज APBO में यहां लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 होता है। तो कौन कौन से कोण है? कोण ए ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए बराबर 360। यहाँ लीजिए कोण एक यूनिट है 90 का, कोण पी 80, कोण बी 90 प्लस बराबर 360। तीनों को ऐड करेंगे, 9 दूना 18, 18 9 दूना 18 180, 180 और 60 200 260 प्लस कोण बी ओ ए 360, कोण बी ओ ए बराबर 360 माइनस 260 बराबर बी ओ ए 100 डिग्री। यानी ये वाला कोण है, कोण ओ कितना आ गया 100 आ गया है। अब हम यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बने? दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो कौन कौन सी है, यहाँ पर अलग चित्र बना देता हूँ इसके लिए। ये दो त्रिभुज बने हमारे, तो जी कितना आ गया हमारा तो ए बी पी ओ, ये त्रिभुज अलग है और ये वाला त्रिभुज अलग है। देखो जे वाला त्रिभुज अलग है, जे वाला त्रिभुज कौन सा बनेगा? समकोण यहाँ पर ए ओ बी पी और ओ ए पी दो समकोण बन रहे हैं। हमें ये वाले त्रिभुज की भुजा करनी है, तो हमारे पास जे स्ट्रिंग करनी है। तो जे कितना दिया हुआ है, ये पूरा कितना आया हुआ है 100 आया है, और जे कितना है 90, और जे वाला जे यानी दो पूरा कितने का है, पूरा कितने का ये 80 का है। तो 80 का ये पूरा, तो जे कितने का है 80 का, जे 90, वैसे तो लिया है कितना 50। और जे वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों की भुजा ये त्रिज्या ओ ए और ओ बी बराबर है, दोनों त्रिज्याएं दोनों बराबर है। और ये वाली लंबाई ओ ए इस वाले त्रिभुज की ओ पी लंबाई बराबर है, और इस वाले त्रिभुज की ओ पी लंबाई क्या दोनों बराबर है। जब इनकी संगत भुजाएं, हम सर्वांशम में हम जानते हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो वे त्रिभुज भी क्या होते हैं, त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो समानुपात में उनकी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं समानुपात में। तो यहाँ लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ओ ए पी और ओ त्रिभुज ओ बी पी में। तो OP बराबर OP, ये क्या है ओवेनिस्ट कॉमन है, दोनों की क्या है ओवेनिस्ट कॉमन है। लंबाई क्या है, ये दोनों की एक ही है। और OA बराबर OB, ये क्या है त्रिज्याएं हैं, दोनों की क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या भी क्या है सेम है, बराबर है। दोनों की त्रिज्या क्या है बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं, तो इनकी जो इनकी कोण होंगे, संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे हम
इनके संगत अंग या कोण समान होने पर, इनके संगत का समान कैसे होने, समान होने। जब संगत अंग समान होने तो क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होने, अलग सेम होने, कैसे होने, सेम होने। तो यहां लिखेंगे POA बराबर POB। अब लिखते हैं हम, अब जे वाला चिन्ह दिया है AO त्रिभुज कोण AOB बराबर कितना दिया है, 100 डिग्री। कितना है, 100 डिग्री है, या फिर ऐसे रूप में लिख देता हूं मैं, BOA कितना है, 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री है तो इसके दो भाग कौन से हैं, AO या फिर इसी को लिख देते हैं POA प्लस कोण POB बराबर 100। और पूछ कर आइए POA, जब POA और PBO के बराबर है तो PO इसकी जगह पे इसे लिख सकते हैं। तो यहां लिखे POA प्लस POA बराबर 100 डिग्री। ये दोनों दो हो गए। दो का डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आएगा। आप नोट कर लो। यानी थोड़ा जो समझने में थोड़ा आपको यानी कि अजीब यानी कठिन लगेगा, परंतु आप एक बार देखेंगे और उसके बाद दोबारा देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आने लगेगा। आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 4 में दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, यहाँ एक वृत्त है और ये इस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। इसके सिरों को हम मान लेते हैं P और Q। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी ये रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं। खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यानी ये रेखाएं हैं, ये हमें सिद्ध करना है कि ये रेखाएं वो कैसी हैं, समांतर है। तो यहां पर हम अब इसे हम सिद्ध करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं हम जो हमने माना कि ओ वृत्त का केंद्र बराबर O, वृत्त का व्यास बराबर PQ, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर कौन सी है, AB तथा CD। ये स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब पूछ कर रहा है वो सिद्ध करने, क्या कह रहा है वो सिद्ध करना है। AB
समांतर है सीडी के। ए बी समांतर है सीडी के। हम अब यहां सिद्ध करेंगे इसे। सिद्ध करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे यहां पर हम, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण दोनों हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसे तो हम जानते हैं, या 10.1 परिमेय कहती है कि ये दोनों कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम इस परिमेय 10.1 के अनुसार, 10.1 के अनुसार ओ पी डी, कोण ओ पी डी बराबर 90 डिग्री। कोण ओ पी डी बराबर कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जिस पे ये क्या है, लंब है। क्या है ये ओ पी किस पे लंब है, यहाँ पे लिख दे ओ पी लंब है किस पर, सीडी पर। किस पर, सीडी पर। रेखा सीडी पर क्या है, लंब है। इसी प्रकार ओ क्यू लंब किस पर, ए बी पर। इसी प्रकार ओ क्यू लंब है ए बी पर। तो कौन सा कोण ओ क्यू बी बराबर 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। और यहाँ लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि इनके संगत कोणों के एक यूरो बनता है। क्या बनता है, संगत कोणों का एक यूरो बनता है। तो यहां लिख दें अतः समीकरण 1 समीकरण 2 से, अतः ये संगत कोणों का एक युग्म बनाते हैं। इसलिए जब ये संगत कोणों का युग्म बनाएंगे तो ये दोनों रेखा ए बी और सी डी रेखा कैसी होनी, समांतर होनी। इसलिए ए बी समांतर है सी डी के, और यही हमें सिद्ध करना है। अब नोट लो, सवाल यानी चौथा हो गया है। प्रश्न नंबर 5 दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हम यहां पर एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है। और यहाँ एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जिसका बिंदु P है, और A और B ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और O क्या है, वृत्त का केंद्र है। इस रेखा को हम यहां से इससे मिलाएंगे। तो जी हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब यानी वृत्त से होकर जाता है। तो यहां पर जो माना है हमने बोल लिखेंगे, माना कि वृत्त का केंद्र O है,
कॉमा स्पर्श रेखा ए बी तथा स्पर्श बिंदु पी जी हमने माना है, जो वृत्त में दर्शाए गए हैं। अब यहां पर हम सिद्ध क्या करना है, बोलना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह हमें सिद्ध करना है। अब यहां लिखेंगे हम सिद्ध। अब इसे सिद्ध करेंगे, तो इसे सिद्ध करेंगे तो हम एक प्रमेय जानते हैं। वह प्रमेय दी है 10.1 प्रमेय है, जिसमें कह रहा है वो ये कितने डी त्रिज्या यानी कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र से वृत्त के केंद्र से रेखा होती है, वो त्रिज्या होती है, और उसके साथ में वो कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। ये हम जानते हैं। तो यहां लिखेंगे हम प्रमेय 10.1 से ओपी लंब है। ये ओ और पी लंब किस पे? ए बी पर। ए बी यहां से आगे वाले लिखेंगे आप, या फिर इसी में ऊपर लिख दे। चलो ठीक है, यहां लिखेंगे। अब ये एक लंब है तो वो कितनी डिग्री होगा? कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहां लिख देंगे कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री का। यहां समीकरण 1 मानेंगे। अब हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे हम, थोड़ा केंद्र से अलग होके। एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जिसका बिंदु क्या है? क्यू है। तो यहां लिखेंगे हम, माना कि जी हमने एक काल्पनिक रेखा खींची हमने, तो हम यहां लिखेंगे माना कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से न होकर किसी अन्य बिंदु Q से
ट्यूब से गुजरता है। क्या रहता है? तो यहां लिखेंगे हम ओ क्यू पी लंब है किस पर? ए बी पर। इसी प्रकार लिखेंगे कोण कौन सा? क्यू पी बी बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2 यहां लिखेंगे हम यहां पर समीकरण 1 होगा समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोण ओ पी बी बराबर कोण क्यू पी बी। यहां लिखेंगे अतः यह संभव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया है। प्रश्न नंबर 5 आप नोट कर लो।